मेरे प्रिय मित्र, आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। क्या सचमुच आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं प्रियो। और प्रभु का वचन जो हम यहाँ पर देखते हैं वो 13वां अध्याय है न्यायों का, और उसके हम 23 पद में आ चुके हैं। 23 उससे पहले 22 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर के दूत का दर्शन पाया है। प्रियो, परमेश्वर के दूत का दर्शन पाने के लिए और पाने के बाद अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हम मर जाएंगे, प्रियो फिर वो दर्शन क्यों नहीं? अब यहाँ पर इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उसकी पत्नी, मनोह की पत्नी इस प्रकार से कहते हैं 23 पद में, उससे कहा इस प्रकार से, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता। हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता। एक पत्नी अपने पति को इस प्रकार से बता रही है कि अगर परमेश्वर की इच्छा होती मारने की तो ये सब चीजें क्यों ग्रहण करता हो, क्यों हमें दर्शन देता, क्यों हमारे साथ ऐसा करता है। और आगे लिखा है, ना वो ऐसी बात सब बातें हमको दिखाता, ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। ना दिखाता ना सुनाता। प्रियो, हम भी कई बार इस प्रकार से अपने जीवन में सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, हम है ना परेशान हो गए हैं। प्रियो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मरने वाले होते या मरने के लिए आपको बुलाया होता तो आपको परमेश्वर नहीं चुनता। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप मरने की हालत में थे, लेकिन आप जीवन में आ चुके हैं, आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम मरेंगे नहीं बल्कि जिएंगे, इसलिए इसके ऊपर विश्वास करना है। इस स्त्री ने विश्वास किया। इस स्त्री ने कहा, अगर परमेश्वर हमें मारना चाहता, परमेश्वर की इच्छा मारने की होती तो इतनी बड़ी योजना जो उसकी एक पुत्र देकर हमें इजरायलियों को उस पुत्र के द्वारा छुड़ाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, क्या वो मारने के लिए ऐसे दर्शन देगा? नहीं। और परमेश्वर ने बड़े अच्छे तरीके से उस दूत के द्वारा दर्शन देकर बातचीत की और उस भेंट को चट्टान पर ग्रहण भी किया, और उसकी लौ में से वो दूत भी ऊपर गया और ये चिन्ह भी दिखाया कि परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है। एक स्त्री कह रही है कि मरेंगे नहीं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। वो हमें ना ये बातें दिखाता और ना ये बातें हमें सुनाता। आज एक स्त्री अपने पति के लिए एक सहाय के रूप में है प्रियो। इसलिए मैं बहन आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पति निराश है, आपका पति कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तो प्रियो उसे कहो आप मरोगे नहीं जब तक परमेश्वर की योजना पूरी ना हो जाए। जब तक परमेश्वर के वो कार्य को हम देख ना ले, अपने नाती पोते ना देख ले, तब तक तुम मरेगा नहीं। ऐसा कहो और उसके विश्वास को बढ़ाओ। जिस प्रकार से मनोह की पत्नी ने कहा, तुम मरेगा नहीं, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि उसने हमें ये बातें सुनाई हैं, ये बातें दिखाई हैं, इसलिए वो मरने के लिए हमें दर्शन नहीं देता। इसलिए भाई आपसे भी कह रहा हूँ, आप मरने वालों में से नहीं है। क्यों बीमारी के कारण मरना चाहते हो और फिर जाकर नरक में जाना चाहते हो? आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अगर यहाँ से जाना भी पड़ा तो स्वर्ग तो मिलेगा। और आपकी पत्नी आपकी मददगार है, वो सहायक के रूप में, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करती है और वो आपसे कह रही है आप मरोगे नहीं, आप अपने नाती पोते देखोगे और आप प्रार्थना करो और दोनों मिलकर प्रार्थना करो। वो आपसे कहेगी ये बात, और आप विश्वास करो कि मेरी पत्नी मेरे साथ है और मेरा पति मेरे साथ है। ऐसा कहकर, और उन सबसे बढ़कर आप दोनों के साथ सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो आपको मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दर्शन देता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके 24 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता गया। देखिए परमेश्वर की योजना, वो जन्म हुआ, उसका नाम शिमशोन रखा गया, वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता गया। उस बालक को, उस परिवार को परमेश्वर ने आशीष दी। इसलिए हम इस लास्ट पद में आते हैं, इससे पहले 13वें अध्याय के। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तोल के बीच मनहे दाम में उसको उभारने लगा। अगले वीडियो में हम ये सब बातें देख पाएंगे, पर मैं इतना चाहता हूँ कि आप आज ही निश्चय करें कि अगर आप किसी बीमारी के कारण अपनी आशाएं खो चुके हैं और निराशा ने आपको घेर लिया है, आप परेशानी में जी रहे हैं और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक है यीशु मसीह
जो जीवन का रास्ता है और मृत्यु में नहीं ले जाता, बल्कि जीवन का रास्ता बनाया और खुद में जीवन रखता है और जीवन देता है। जैसे कि हम उस याईर को देखते हैं जिसके घर में लड़की मरने पे थी। जब वो रास्ते में चल रहा था, चलते चलते खबर आई कि लड़की मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। लेकिन प्रभु यीशु ने याईर से कहा, उन सब की बातें अनसुनी करते हुए कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। अगर आप केवल विश्वास रखते हैं और औरों की सब बातें अनसुनी करते हैं, मौत को नकारते हैं कि मौत ना ना मेरे घर पे नहीं, मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन में ऑलरेडी जीवन है, वो है यीशु मसीह। जब आप ऐसा कहते हैं तो जीवन ने आपके घर में एंट्री की है, ना कि मौत को। जब मौत उसके घर में आ चुकी थी यीशु के जाने से पहले ही, तो प्रियो लोगों ने कहा गुरु को दुख ना दे, पर यीशु ने कहा केवल विश्वास रख। ठट्टा करने वाले, मजाक करने वाले वहां पर थे, रोने वाले ठट्टा करने लगे थे कि जब यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं, वो सो रही है। आज आपको भी प्रभु का वचन ये के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, आप मरने का नाम ना लें, आप जीने वाले सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम लें। वो आपको जिंदगी देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपके हर एक बीमारी को दूर करेगा और आपकी बीमारी चली जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप बीमारियों में नहीं बल्कि बीमारी को दूर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और प्रभु आपके हाथों को छुएगा अपने छिदे हुए हाथ से और दूसरों को भी चंगाई मिलेगी। इसलिए विश्वास करें, भरोसा रखें उस पर, मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए विश्वास करें और प्रभु आपको जिंदगी देता है। मैं कहता हूँ उसने आपको जिंदगी दी है और अपनी जिंदगी खत्म की है आपके लिए। मौत का जो रास्ता था, मौत की जो आने का जो आहट थी, उसको उसने पीछे ही रोक दिया आपके लिए। फिर किसको आगे बढ़ाया? जीवन को, और आप जीवन है। हम वचन में देखते हैं जब एक बेटी का एक ही पुत्र था और वो विधवा थी, उसको कोई और पुत्र नहीं था, वो मर गया तो उसे अर्थी पे ले जा रहे थे और इधर से मौत का लाश आ रही थी, यह मौत मरा हुआ बेटा था और इधर से जीवन आ रहा था जो यीशु था। उनकी मुठभेड़ हुई, जब वो आपस में टकराए और जब उसको छुआ गया तो वो जिंदा हो गया, जीत गया, जीवन जीत गया, मौत हार गई। आप भी मौत को हरा सकते हैं यीशु के नाम में। आप विजेता परमेश्वर के साथ हैं, हारे हुए के साथ नहीं। मौत हारी हुई है, शैतान हारा हुआ है और आपका प्रभु यीशु मसीह विजेता है और आप विजेता लोग हैं। आप उसके साथ रहते हैं। अगर आप उसकी आराधना, प्रार्थना और उससे प्रार्थना करते हैं तो सच कहता हूँ आपको मौत, आपका बाल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गीत है, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा जब यहोवा है मेरी तरफ। जब यहोवा आपकी तरफ है, जब परमेश्वर का पुत्र आपकी तरफ है, जब पवित्र आत्मा आपका गाइडर है, सलाहकार है, तो आपका कौन बाल बांका कर सकता है? तो आप डरते क्यों हैं? ना डरे, मत डरें, क्योंकि बाइबल बताती है अगर हम साल में 365 दिन को देखते हैं तो 366 बार वहाँ पर लिखा है कि मत डर। हर दिन एक दिन और एक दिन एक्स्ट्रा परमेश्वर की वाणी आपको कहती है मत डर। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है बल्कि भरोसा करने की जरूरत है। आप मरेंगे नहीं बल्कि आप जिंदगी पाएंगे। ये वीडियो, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रियो, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखें कि आपने ये वीडियो सुनकर किस तरीके से आशीष पाई है। कमेंट में लिखें प्रियो। मैं चाहता हूँ कि आप सचमुच में आशीषित हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस।